हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ेंगे। हम लोग डे टू डे लाइफ में स्टूडेंट्स मेंटल एफर्ट लाइक रीडिंग बुक, वेटिंग समवन और होल्डिंग समथिंग को वर्क समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई पर्सन जो है एक ऐसे ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है, ऐसे ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा है, तो उसको भी हम लोग वर्क समझ लेते हैं। जैसे एक पर्सन यहाँ पर ऐसे पकड़ के रखा है इसको होल्ड करके, तो हम लोग वर्क कर समझ लेते हैं। लेकिन अगर इस पर्सन को मैं खंबे से रिप्लेस कर दूं स्टूडेंट्स, इस इसको मैं क्या करूं, यहाँ से इसको अगर खंबे से रिप्लेस कर दूं, यहाँ से सपोज यहाँ पर ऐसे खंबा बना देता हूँ, इस खंबे से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर टाई कर दिया इसको, तो क्या ये खंबा वर्क कर रहा है? नो, दिस ये जो कॉलम है ये वर्क नहीं कर रहा है। सिमिलरली अगर कोई पर्सन जो है अपने सूटकेस होल्ड करके रखा है तो वो भी वर्क नहीं कर रहा है। या किसी चीज पर कोई हेड पर अपने, मान लो कि कोई पोटर जो है या अपने हेड पर कोई ऑब्जेक्ट करके रखा है, तो ऐसे अगर कोई पर्सन जो है अपने हेड पर ऐसे कोई मास को रखा हुआ है ऐसे हेड पर, ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क, बिकॉज सपोज आई विल रिप्लेस दिस मैन विथ this column, then this Khamba is not doing work, this column is not doing work. But in day to day life, we understand that we are doing work. And mental effort like reading book, waiting someone is work. Then sir, what is work? वर्क जो होता है स्टूडेंट्स, वर्क जो होता है किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस पर अगर फोर्स लग रहा है मान लो इन एनी डायरेक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है या इस डायरेक्शन में हो रहा है, बस फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट मान लो कि डिस्प्लेस इधर हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, सपोज फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलरिटी, तो दिस फोर्स इज नॉट डूइंग एनी वर्क। if force is acting in any direction except 90 degree with displacement, means it's doing work in any direction. If there is displacement in any direction except perpendicular to the direction force, perpendicular to the direction of the force, then that force is doing work on that object on which it's acting. जिस ऑब्जेक्ट पर ये लग रहा है उस पर ये वर्क करेगा। अच्छा सर, तो इसका मतलब है कि अगर एक पर्सन है इस पर फोर्स लग रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट मान लो कि इधर हो रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, सपोज ए फोर्स इज एक्टिंग एंड डिस्प्लेसमेंट इज, देन वर्क इज डूइंग, obviously this person is doing work. The condition should be this point of application should move with along the displacement। जिस पर ये फोर्स लग रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है, और एक कंपोनेंट होना ही चाहिए डिस्प्लेसमेंट का फोर्स के डायरेक्शन में, तब भी वर्क होगा स्टूडेंट, नहीं तो वर्क नहीं होगा। अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो वर्क को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, वी कैन डिफाइन इट एफ एफ एस, वर्क विल बी इक्वल टू एफ एस, and F unit is Newton and displacement in meter, and Newton meter calling name we can say Joule, Joule denoted by J. SI unit of work is Joule. But every time force will be not parallel to displacement. Force, suppose displacement is this direction and force is acting at some angle at theta. Then work is equals to force F dot ds. F dot ds. Suppose a small displacement ds in this direction and this is force F. Then work is defined as F dot ds. So work is a scalar quantity. Here work is a scalar quantity because dou vector dot product is scalar and it can be positive, negative and zero. Similarly, dou vector dot product is positive, negative and zero. Similarly, work can be positive, negative and zero. Here positive, negative is not indicating direction, students. Positive negative sign is not indicating direction. Positive sign indicates that we are doing work on body, and negative work we are extracting some energy from that,
and 0 means we are not providing any energy to that system, we are not doing any work. So F dot ds, or suppose you can write also magnitude of F. We can define work for two forces, variable force and constant force. Suppose work for constant force, work when force is constant, and force is constant, and when work force is variable, force is variable, force is variable, force is variable. Now we will discuss first for work for constant forces. For constant force, F is equals to constant means magnitude of force and direction both are constant, means force is constant. तो वर्क फॉर कांस्टेंट फोर्सेस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस पर एक फोर्स लग रहा है ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, सपोज एस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड एफ इज द फोर्स, is the force, and angle between force and displacement is theta. Then we know that from formula of work, work is equals to, work is defined of F dot ds, F dot s, thus for constant force we can write work is equals to F dot s, and it will be equals to magnitude of force into magnitude of displacement into cos theta, because this scalar quantity, it has no direction, but it can be positive, negative and zero. Here positive, negative are not indicating direction. Okay, we can also write like this, students, we can write like this, uh, force s cos theta, we can write like this, F cos theta, magnitude of force F cos theta into magnitude of displacement, magnitude of displacement. The work can be also defined like this, F cos theta is projection of component force along the displacement, this length will be F cos theta, component of force in the direction of displacement. F cos theta is component of displacement in direction of force, means projection. We can say projection of this force along displacement, that will be F cos theta. So we can define work is equals to, work is equals to product of, product of, product of component of force, component of force, component of force in direction of displacement, in direction of displacement, displacement, and magnitude of displacement, magnitude of displacement, displacement means this is a product of component of force in direction of displacement into magnitude of displacement. We can understand with an example, suppose this is a inclined plane, हाँ, एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे एक ऑब्जेक्ट रखा गया, सपोज यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा गया यहाँ पर, और पूछा जाए ग्रेविटी का वर्क बताओ, जैसे mg इस पर डाउनवर्ड लग रहा है, mg डाउनवर्ड है, someone is asking calculate work done by force if this height is h is equals to 3 meter, calculate work done by force. This here you can see this angle between actual object is displacing from this point to this point, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ऑब्जेक्ट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस एस, इस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है, फोर्स लग रहा है हमारा इतना, और एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं गया, एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं गया है हमें, तो क्या करेंगे, लेकिन ये हाइट दी गई है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ऑब्जेक्ट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस एंगल इज सपोज थीटा, आई एम टेकिंग एज थीटा, then work done by mg, work done by gravity या weight will be equals to mg force into component of
component of force in direction of displacement into displacement. We can calculate, or we can calculate also component of force. Here we can also write like this, students. Suppose a force is acting in this direction. Force is acting in this direction, making an angle theta with displacement. This is theta. This is force. Then we can say, we can also write work is equals to component of displacement in direction of force. This will be s cos theta. If we will take projection of displacement in direction of force, that will be s cos theta. We can say component of product of component of displacement in direction of force in direction of force component of displacement in direction of force into and magnitude of displacement, magnitude of force to magnitude of force, component of displacement in direction of force into magnitude of displacement. अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो इसका कंपोनेंट ले लेंगे फोर्स के डायरेक्शन में, देन वी कैन कैलकुलेट वर्क. So here we can say, where you can see force is acting in downward direction and height is given 3 meter, then work will be mg force into component of displacement in direction of force. This is displacement. This is displacement. If we will take component of this, then it will become this s cos theta. Si will be, this will be s cos theta. S cos theta. S and cos theta are not known, but this height is known. Then projection of this will be s cos theta. That is equals to h. That is equals to h. Then we can write mgh or mg into 3 joule. Means product of component of force in direction of displacement into displacement. और we can say यार फोर्स एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ गया, देखिए वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. यहाँ वाई इक्वल टू 3 पर था और वाई इक्वल टू 0 पर आ गया, यहाँ पर आ गया तो वाई इक्वल टू 0 पर है. मीन्स component of force in direction of displacement will be mg into. और यह इस तरह से भी कर सकते थे, कम अगर ऐसे हमें दिया है सेम इंक्लाइन प्लेन दिया है ऐसे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है और इस पर फोर्स लग रहा है, सपोज इस पर फोर्स लग रहा है इधर mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट सपोज ये दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये मान लो कि 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, 3 और 4 दिया है, मान लो 4 मीटर. then this angle will be 37 degree and this angle will be 53 degree. Okay, we can calculate work like this students. Component of force in direction of displacements, component of force direction of displacement. इस फोर्स का कंपोनेंट ब्रेक कर ले डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा, mg cos थीटा आ जाएगा, mg cos 53 into displacement, magnitude of displacement is equals to 5. Work will be this. Now mg into cos 53 is equals to 3 by 5 into 5. This will be 3 mg. 3 mg. Work will be same. Or you can apply mg cos theta. If theta is known, then you can apply. एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं स्टूडेंट्स. जैसे मान लो कि एक पेंडुलम है, यहाँ पर पेंडुलम है ऐसे, यहाँ पर ऐसे हैंग था किसी एंगल थीटा पर, और ये यहाँ आ गया ऐसे, ऐसे आ गया, तो यहाँ पर mg जो है डाउनवर्ड लग रहा है, mg ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है, और हमसे पूछा जाए कि फाइंड रेडियस r दिया है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी. तो यहाँ फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर हमें ये पता चल जाए एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इज दिस, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज दिस, बट वर्क डन बाय फोर्स ग्रेविटी निकालना है, तो वर्क डन ग्रेविटी का निकालने के लिए अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमें वाई डायरेक्शन में पता चल जाए, क्योंकि वो mg वाई डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, सपोज दिस डायरेक्शन इज एक्स एंड दिस डायरेक्शन इज वाई,
तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट पता जाए फोर्स के डायरेक्शन में तो कितना वर्क होगा वो निकल जाएगा। यानी ये वाला लेंथ अगर हमें निकल जाए, अगर y है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg इंटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ऑब्जेक्ट y डायरेक्शन में तो इतना ही डिस्प्लेस हो रहा है बिकॉज फोर्स इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन में आप लिख सकते हैं mg इंटू वाई। अगर y हम लोग निकाल ले थीटा और r के टर्म में तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट्स, ये देखें, तो ये वाला लेंथ जो आएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा। एक ट्रायंगल है, स्ट्रेट लाइन है, तो वेक्टर मान के इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दो, आर कॉस थीटा। दिस लेंथ विल बी आर कॉस थीटा, this length will be r cos theta, and this length, total length is r, total length is, because this length is r, then obviously this length will be r because it's a radius. Then this length will be r minus r cos theta, r minus r cos theta is equals to y. In place of y we can put y mg into r into 1 minus cos theta. This will be work done by gravity. Similarly, suppose a pendulum is here and a component of force acting on in this direction, a constant force F is acting on this direction, a constant force acting in this direction. Then work done will be, force is continuously acting in this direction, F यहाँ पर भी है तो F इसी डायरेक्शन में लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। और ये थीटा एंगल पर अगर चला जाता है तो हमें बताए कि वर्क डन बाय फोर्स कितना होगा। तो फोर्स लग रहा है हमारा एक्स डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है एक्स डायरेक्शन में इतना ही हुआ। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है। कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर लेंगे, इसका कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेंगे तो एफ एफ इंटू क्या हो जाएगा, magnitude of force into component of displacement in direction of force. Component of displacement, this length, suppose radius is r and this is theta, then this length will be r sin theta. Then work done will be F into r sin theta, F into r sin theta. This will be work done by this constant force. तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमें नोन नहीं था, फिर भी हमने वर्क डन निकाल लिया। फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस। देखो वर्क डन जो है, अब कुछ कुछ स्पेशल कैसे हमने जो डिफाइन किया था, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ इंटू एस कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, सॉरी फोर्स बिटवीन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। स्पेशल केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री and then work done will be, if angle between force and displacement is 90 degree, then work done by force will be 0 because cos 90 is equals to 0. Suppose a normal force is acting on this body, if I will make free body diagram, and gravity is working in downward direction and displacement is towards right direction. Suppose it's moving with constant speed, displacement is towards right direction. Then if someone will ask you calculate work done by force, work done by gravity, mg is equals to mg into displacement into cos 90, cos 90, cos 90 is equals to 0, then work done by force will be 0. Similarly, normal force is perpendicular to displacement, normal force is perpendicular to displacement, work done will be 0. If force is perpendicular to displacement, then the work done by force will be 0, work done by force will be 0. Another example we can say, suppose a particle moving in a circular path like this, and a center, like our satellite, or satellite is revolving around the earth, then work done by centripetal force, force towards center is called centripetal force. Then force towards center, suppose fc is acting on this body and displacement at any instant ds is perpendicular to the force. Here also force is acting in this direction and ds, here force is acting in this direction, displacement ds. At any instant here we can see the force is perpendicular to displacement. At any instant force is perpendicular to displacement,
then work done by force, then work done by force, work done by force will be zero because FC centripetal force is perpendicular to the displacement, any small displacement. That's why work done by tension will be zero. Similarly, in case of pendulum, work done by tension is also zero. Suppose this is a pendulum and moving like this. Then at any instant, tension is perpendicular to displacement. At any instant, tension force, work done by tension will be zero here because work done by tension will be zero because tension is always perpendicular to the displacement. Work done by tension will be zero in circular motion because here tension is also acting like a centripetal force. That's why it's perpendicular to displacement. But work done by tangential force not will be always be zero. Now another case 2. Case 2 when displacement is equals to zero. Case 2 when displacement is equals to zero. When S is equals to zero, then work will be zero. वर्क विल बी जीरो. सर कैसे? जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, एक पर्सन जो है अपने हेड पर ऐसे लोड लेके खड़ा है, जैसे पोर्टर है ऐसे खड़ा है स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पर, तो ये तो फोर्स तो अप्लाई कर रहा है अपने हेड से. इस ऑब्जेक्ट पर देखो तो ये मैन जो है अपने हैंड और हेड से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है और mg नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है. लेकिन इस जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो. एफ एस मैग्नीट्यूड ऑफ एस कॉस थीटा. तो थीटा तो कुछ भी होगा लेकिन एस ही जब जीरो होगा तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो. मीन्स वर्क डन बाई force will be zero when displacement of object is zero. If you are pushing a wall and wall is not displacing, means you are not doing any work. Another example, a man is running on road like this, then work done by friction will be zero. हाउ सर? अब देखो जैसे हम लोग रन करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक पैर तो हवा में रहता है, इस पर तो फोर्स लगता नहीं. दूसरा जो फोर्स है वो क्या करता है? ग्राउंड को पीछे पुश करता है अपने फीट से, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगता है. फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगता है. और जिस समय पर ये हमारा हम लोग पुश करते हैं ग्राउंड को, उस समय तो ग्राउंड के एस्पेक्ट में वो रेस्ट में रहता है, स्लिप नहीं कर रहा होता है. हमारा फीट जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो स्लिप नहीं कर रहा होता है, मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन इस पॉइंट का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है. उस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट फोर्स तो लग रहा है लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा. तो वर्क डन बाई फोर्स क्या हो जाएगा? यहाँ भी जीरो हो जाएगा. वर्क डन बाई फोर्स यहाँ भी जीरो हो जाएगा. या कोई पर्सन जो है ऐसे स्टेयर पर चढ़ रहा है, ऐसे वेट ऐसे चढ़ रहा है इस पर, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉर्मल फोर्स तो ऊपर लग रहा है इसके फीट पर और एक पैर इसका एयर में है. इसके फीट पर जब फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, लेकिन जिस पॉइंट पर वो फोर्स लग रहा है उस टाइम पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उसके फीट का. उसका फीट मूव ही नहीं कर रहा है. जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, ये कंडीशन मैंने बताया था कि वर्क डन होने के लिए जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है. अगर उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं होगा. उसका बॉडी कुछ भी कर रहा हो लेकिन जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, नहीं तो वर्क नहीं होगा. तो इसका पैर तो एक तो हवा में और यहाँ पर एक पैर जो है वो तो स्टेयर के रेस्पेक्ट में रेस्ट में ही है. फोर्स तो लग रहा है लेकिन ये मूव कहाँ कर रहा है? वर्क नहीं हो रहा है. जैसे अभी हमने बात की थी यहाँ पर, इस केस में क्या हो रहा था कि फोर्स लग रहा है, कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है इस पर और इसमें डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है या किसी एंगल पर भी फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें, मूव कर रहा है जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है. देन दैट पर्सन इज डूइंग वर्क. मीन्स जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है. जैसे अगर एक पुल्ली से कोई चीज अगर मान लो वाटर खींच रहा है, ऐसे ऐसे खींच रहा है, कोई पर्सन ऐसे खींच रहा है, तो दिस पर्सन इज डूइंग वर्क बिकॉज ही इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन. और जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. दिस पर्सन इज डूइंग वर्क. दैट पर्सन इज डूइंग वर्क. बट होल्ड करके रखेगा तो दैट पर्सन इज नॉट डूइंग इट because he is applying force but there is no displacement. That's why that person is not doing any work. Okay. Case 3.
केस थ्री, केस थ्री में क्या है, अगर स्टूडेंट्स कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, जैसे फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स फोर्स जो है किसी एंगल थीटा इक्वल्स टू एनी थीटा पर है, दिस इज फोर्स एट एनी एंगल थीटा, then work done by force theta is less than 90 degree here, then work done by force will be positive. Work done by force will be positive because cos theta will be positive, and force and displacement magnitude is positive. Magnitude is always positive, and the cos theta will be positive. Cos theta will be positive. Like if a horse is pulling a cart, then a horse is pulling a cart means horse is applying force in rightward direction, and displacement of object is also rightward direction. Theta is equals to 0. That's why work done by force. And someone is pulling like this. Suppose you are pulling a suitcase in this direction and displacement is in this direction. Then work done will be positive. If theta is less than 90 degree, then work will be positive here. Here we can see if theta is less than 90 degree, work will be positive. A horse is pulling in rightward direction, that person is doing work. Suppose your friend is cycling and you are pushing from back side, and displacement will be right side. The displacement will be right side, and force you are applying also in right side. Angle between them is 0, and you are applying at some angle like this also. The angle between force and displacement will be also less than 90 degree, then work will be also positive. Or suppose you are stretching a spring like this. Suppose a spring is given like this and you are applying force on this, you are doing a positive work on this spring, and that energy stores in the form of potential energy. We will discuss it later. Suppose you are lifting in upward direction, you are lifting something in upward direction like this. You are lifting in upward direction, means you are applying a force in upward direction, and displacement is also in upward direction. Angle between displacement and force is less than 90 degree, then in that case also work will be positive. But suppose if your friend is cycling in this direction and you are applying a force in this direction. Case 4, when theta is equals to greater than 90 degree. Theta is greater than 90 degree or less than 180 degree. Theta is greater than 90 degree. In this case, displacement is in this direction and force is in this direction. The angle between force and displacement will be greater than 90 degree. Then cos theta will be negative. In second quadrant, cos theta is negative. That's why work done by force will be negative, because work is equals to Fs cos theta. Fs magnitude S into cos theta. This term will become negative when theta is greater than 90 degree. That's why work done by force will be negative. Means you are extracting energy from the system. If you are doing positive work, means you are providing energy to system. Now we will take some example, like we apply brakes. In that case also we are doing some work, or you are pulling, your object is moving in this direction and friction is acting in this direction. Force between displacement and frictional force will be 180 degree, and work done will be Fs cos 180 degree, or cos 180 degree is equals to minus 1, and this work will be minus Fs, that work will be negative. अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर आप बताएं कि इसमें वर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे एक ऑब्जेक्ट में तीन चार सिचुएशन ले लेता हूँ, चारों की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, तीनों केस में डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर। एक को फोर्स ऐसे लग रहा है, एक को फोर्स ऐसे लग रहा है, एक को फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब चार केसेस है, ए बी सी डी,
चार केसेस से हमसे पूछा जाए कि किस में वर्क पॉजिटिव होगा, किस में वर्क निगेटिव होगा, तो वी कैन सिंपली से दिस इज मेकिंग एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री. Angle between force and displacement is greater than 90 degree, then work done by force will be negative. Here work will be negative because theta is greater than 90 degree. Here will displacement is in this direction and force is at 90 degree. Angle between force and displacement is 90 degree, then work done by force will be zero. In this case, here we can see displacement between force and displacement theta is less than 90 degree, then work will be positive. Their work will be positive. In this here case, force and displacement making 0 degree, theta is equals to 0, then work will be maximum. Work will be maximum when maximum work will be when theta is equals to 1. Suppose work is equals to cos theta, fs cos theta, magnitude of s into cos theta. Then work will be maximum in cos theta because we can't change this one. Cos theta will decide the value. Cos theta is equals to 1, maximum value of cos theta is equals to 1 and minimum value is minus 1. So then work will be maximum and cos theta is equals to 1, means F into S. Work will be maximum and this force and displacement angle is 0. Force angle between force and displacement will be 0. एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, वर्क मैक्सिमम होगा. और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए, डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, फोर्स अगर इधर लग रहा है इसमें, तो उस केस में जो है वर्क क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और मिनिमम होगा. वर्क विल बी मिनिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा मिनिमम तभी होगा जब 180 डिग्री होगा. वर्क विल बी मिनिमम एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस माइनस एफ एस हो जाएगा. ये मिनिमम वर्क हो जाएगा, ये मिनिमम वर्क. ओके. वर्क डन बाय मल्टीपल फोर्सेस. अगर सर मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे मान लो कि F1 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है, F2 भी लग रहा है, F1 भी लग रहा है और F3 भी लग रहा है, मान लो इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट मान लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो नेट फोर्स अगर कैलकुलेट करें इस पर, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू वर्क डन बाय नेट फोर्स. इफ सम net force, sum of all forces, and this is displacement, suppose net force is this and this is making angle, suppose theta, net force. Then work done by force we can calculate by calculating net force, and angle between net force and displacement we can calculate work. But it will be difficult to calculate because you have to first find net force and then theta between displacement and force. That will be difficult. So what we will do, we can write like this: work done by force is equals to, we know that F dot S. Then work done by multiple force, we will write like this: sum of forces, all forces, sum of forces F net, F is equals to F1 plus F2 plus F3 dot dot all forces, sum of all forces, we can write into S. We can write like this, means in place of sum of forces we can write F1 plus F2 plus F3 dot dot ds dot s for constant forces, and then you can write F1 dot s1, F1 dot s, F2 dot s, F2 dot s, similarly F3 dot s, F3 dot s, F3 dot s, and total work done will be W1 plus W2 plus W3 dot dot dot. Then work done by all forces is equals to work done by individual forces, or we can say work done by net force on that object, that will be equal. मीन्स हम लोग सारे फोर्सेस का वर्क इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे और हम लोग सबको ऐड कर देंगे एल्जेब्रिकली, तो वी विल गेट द नेट वर्क. बट हम लोग को जब वर्क कैलकुलेट करना होगा तो जब सारे फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे देखो इस, जब इसका वर्क कैलकुलेट करना है तो इस फोर्स और इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट देखना है. अगर इस फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है तो ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखना होता है. अगर हमें
ये इसका फोर्स निकालना है तो इस फोर्स और इसके बीच डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, इसका वर्क निकालेंगे इंडिविजुअली, सबके बीच फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देख के हम लोग वर्क को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिलेटेड टू वर्क, जो होता है क्या क्या है। वर्क जो है वो जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन पर डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ मोशन पर कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लग रहा है इस पर एफ, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर का, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर का, 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सपोज दिस डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। तो यहाँ से जो है यहाँ तक जाने में वो कैसे गया, इस पर वो एक्सेलरेट होके गया और डिसेलरेट होके गया, उस पर फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो फोर्स है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन डिस्प्लेसमेंट। वो एक्सेलरेट हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, डिस्प्लेसमेंट उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डजंट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ मोशन। वर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉइंट वन लिख सकते हैं, वर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइप्स ऑफ मोशन। वर्क इज independent from types of motion। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, वर्क डन जो है एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइंड है। वर्क डन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग इंस्टेंटेनियस वर्क जैसा कोई टर्म डिफाइन नहीं करते हैं। ठीक है, वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे मान लो कि एक ट्रेन है स्टूडेंट्स, इस ट्रेन में यहाँ पर एक पर्सन दूसरा जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, और एक पर्सन इसमें यहाँ पर है, और एक अनदर पर्सन जो है इस पर फोर्स लगा रहा, मान लो 100 न्यूटन, ये फोर्स लगा रहा, और इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ एस, मतलब दिस पर्सन इज अप्लाइंग फोर्सेस एट 0 डिग्री, वी कैन टेक, ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में ही लगा रहा है मान लो ये पर्सन। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हुआ, और खुद ट्रेन मूव कर रही है इधर की तरफ, मान लो कि x मीटर मूव कर गई। तो इसके जो रेस्पेक्ट में ये ऑब्जर्वर अगर देखेगा इसको, तो ये बोलेगा 2 मीटर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का, क्योंकि फोर्स तो फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, उस फ्रेम पर तो डिपेंड नहीं करता है। ये ऑब्जर्वर दिखेगा तब भी 100 न्यूटन नजर आएगा, ये भी देखेगा तो 100 न्यूटन ही नजर आ रहा है इसको, फोर्स दैट पर्सन इज अप्लाइंग। तो यहाँ पर फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो 2 मीटर का हो जाएगा, तो वर्क डन 100 जुड़ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस इस पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट मान लो कि डिस्प्लेस कितना हो गया, 2 मीटर तो हुआ, प्लस ट्रेन x मीटर चली गई, तो इस पर्सन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इस पर्सन के लिए x प्लस 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। और फोर्स तो 100 न्यूटन ही दिख रहा है उसको, फोर्स तो इसको भी 100 न्यूटन ही लगता हुआ दिख रहा है, तो 100 न्यूटन, तो इसके लिए वर्क जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। इसके लिए वर्क ज़्यादा हो गया, इसके लिए वर्क कम हो गया। तो वर्क जो है वो फ्रेम डिपेंडेंट है, फोर्स इज फ्रेम इंडिपेंडेंट बट डिस्प्लेसमेंट इज ए फ्रेम डिपेंडेंट, दैट्स वाई वर्क इज ए फ्रेम डिपेंडेंट। और सिमिलरली वेलोसिटी इज ऑल्सो फ्रेम डिपेंडेंट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। और वर्क डन बाय फोर्स, इंडिविजुअल फोर्सेस विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर फोर्सेस। जैसे अभी मैंने बात की थी कि अगर एक ही बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं F1 F2 और F3, तो उसमें जो है उसमें एक का जो वर्क होगा वो दूसरे के वर्क से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इसके वर्क से इसके कुछ लेना देना नहीं। ये जो अपना इंडिविजुअली जो वर्क कर रहा है वो इन दोनों फोर्सेस के वर्क से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि ये दोनों आके लगने लगे तो इसका वर्क चेंज हो जाएगा, दैट विल नेवर हैपन। अब किसी भी वर्क का क्या इफेक्ट होगा, अगर किसी बॉडी पर आप वर्क कर रहे हो, जैसे तुम्हारा दोस्त साइकिलिंग कर रहा है और तुम इधर पीछे से धक्का दे रहे हो, तो इसकी क्या हो जाती है, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर आप इधर, आपका दोस्त साइकिल लेके आगे जा रहा है और आप पीछे से फोर्स लगाने लगते हो, इन दैट केस वर्क डन बाय फोर्स विल बी नेगेटिव, मीन्स यू आर डिक्रीजिंग एनर्जी, in decreasing velocity means you are decreasing kinetic energy. If you are doing positive work, then you are adding some energy to the system, energy to the kinetic energy.
change work done by force will be effect of work done will be change in kinetic energy. अच्छा, अब दूसरा जो है ये तो समझ में आ गया कि वर्क डन का इफेक्ट जो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, जो भी आप सिस्टम पर वर्क करोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। इसकी काइनेटिक एनर्जी या तो इंक्रीज करेगी या घटेगी। अब यूनिट ऑफ वर्क की बात कर लेते हैं। हमने थोड़ी सी बताई थी कि ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है स्टूडेंट्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो होगा वो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा तो यूनिटलेस होता है, ये तो यूनिटलेस है स्टूडेंट, इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया। और न्यूटन पर मीटर को एक तरह से बोल सकते हैं कि इसका कॉलिंग जूल है। अब जूल बोलो या न्यूटन पर मीटर बोलो, बोथ आर ट्रू। सीजीएस यूनिट की, ये तो ऐसा यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट किस में रखेंगे, डाइन होता है। फोर्स का यूनिट डाइन होता है और डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर होता है। तो वर्क डन बाई 1 न्यूटन फोर्स, 1 डाइन फोर्स जो होगा 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वर्क डन जो होगा वो 1 अर्ग बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्ग। इसका कॉलिंग नेम वर्ग है इस सिस्टम का। और किसी ऑब्जेक्ट पर एक डाइन का फोर्स लग रहा है और उसमें एक डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको वर्क बोलते हैं स्टूडेंट, 10 सेंटीमीटर को। ठीक है। वी कैन ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन 1 जूल एंड 1 एंड अर्ग। 1 joule is equals to how much erg? We can calculate. We know that 1 joule is equals to Newton meter. 1 Newton into 1 meter we can write. Meter is equals to 1 Newton is equals to 10 to the power 5 dyne, and 1 meter is equals to 100 centimeter, means it will become 10 to the power 7 dyne centimeter, and dyne centimeter is called erg, means 10 to the power 7 erg. 10 to the power 7 erg. And how will you calculate this dimension of work? Dimension of work. जैसे मान लो कि हम लोग जानते हैं वर्क का डिफिनीशन क्या होता है, F इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट्स। फोर्स का हम लोग फोर्स का डायमेंशन तो जानते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो एम एल टी टू द पावर -2 होता है ऐसे। और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ वर्क। And other unit of work is also students kilowatt hour. Kilowatt hour is also unit of work. Kilo means 10 to the power 3, watt means joule per second, and hour is equals to 3600 second. We can cancel second, it will become 3.6 into 10 to the power 6 joule. You can also get 3.6 megajoule. Mega means 10 to the power 6. And electron volt is not unit of volt students, it's also a unit of energy. We can write 1 electron is equals to 1 electronic charge equals to 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, and volt is equals to joule per coulomb. You can cancel coulomb with coulomb, it will become 1.6 into 10 to the power -19 joule. This is also a unit of energy. Okay. एंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट्स की, अगर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड से इधर फेंके, 10 मीटर पर सेकेंड से इधर फेंके, 10 मीटर पर सेकेंड से डाउनवर्ड फेंके और 10 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड फेंके, सबको हर डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका जा रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा अगर हाइट 100 मीटर है? तो इस केस में आप देखोगे तो डिस्प्लेस इधर आएगा, ये ऐसे कुछ आएगा, ये ऐसे आएगा और ये जो है ऐसे आएगा। इस सारे केसेस में आप देखो तो डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी सेम। जैसे अगर मान लो कि इसकी ही बात करें तो इसका कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज दिस। इफ विल ब्रेक द कंपोनेंट, इफ विल कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ this displacement in direction of force, means mg is acting in downward direction, then it will be 100 meter.
In this case also, you are this displacement is this actual displacement is this, but if you will calculate the component of displacement in direction of force, that will be also in y direction, that will be 100 मीटर. यही होगा प्रोजेक्शन. इसको अगर ट्रायंगल मान ले तो इसका प्रोजेक्शन यही होगा. अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ऐसे, यहाँ से फेंका और यहाँ पर आ गया, तो उस केस में भी वर्क डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन इज, डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम. In all the cases, component of displacement in direction of force will be same. Then work done will be equals to mg into 100. mg into 100, work done equals to 100 joule. 100 जूल. सब केस में वर्क डन जो होगा सेम होगा. हम लोग बाद में देखेंगे भी कि यहाँ पर जो स्ट्राइकिंग स्पीड होता है वो सब में सेम होगा. स्पीड सेम होगा, वेलोसिटी विल नॉट बी सेम, स्पीड विल बी सेम इन ऑल द केसेस. इन ऑल द केसेस स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड से इधर फेंके, 10 मीटर पर सेकंड से इधर फेंके, या 10 मीटर पर सेकंड से इधर फेंके, या 10 मीटर ऊपर से फेंके, अब जो होगा सब जगह स्पीड आप देखोगे कैलकुलेट करके. आप प्रोजेक्टाइल का भी कंसेप्ट लगा के अगर सारे इंडिविजुअल केसेस में कैलकुलेट करके स्पीड चेक करोगे तो उस केस में सेम ही आएगा. वेलोसिटी सेम नहीं होगा बट स्पीड विल बी सेम. ओके, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स पढ़ेंगे. if force and displacement as given in the rectangular component form, rectangular form है ना, तो उस केस में वर्क डन कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालेंगे. फिर वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्सेस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, and work done by variable forces. Also we will discuss work done under area under force and displacement curve. How we will calculate from that, we will discuss in next class.